हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सम को समझने के लिए हम साथ साथ फिगर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए, एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। यहाँ तक तो ये कह रहे हैं कि लेवल ऑफ वाटर जो है एक लेक का, उससे 20 मीटर अबव एक पॉइंट है ए और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का क्लाउड को देखते हुए। तो पहले हम इसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए। अब ये 20 मीटर अबव है लेवल ऑफ वाटर से, तो यहाँ पर हम लेवल ऑफ वाटर बना लेते हैं। तो इससे 20 मीटर अबव एक पॉइंट है ए और यहाँ से क्लाउड को देखा जा रहा है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक क्लाउड है, इस क्लाउड को देखा जा रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं हम हॉरिजॉन्टल, यहाँ वाटर लेवल भी पूरा कर देते हैं यहाँ तक। तो देखिए, आगे में दिया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। देखिए, आगे हमें ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पर क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा है, मतलब यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन क्लाउड का यहाँ बन रहा है और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री होगा। देखिए, यहाँ पर जो वाटर है क्या कर रहा है कि वो इसका रिफ्लेक्शन शो कर रहा है यहाँ पर, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का। तो अगर हम लाइनें जोड़ें यहाँ पर, तो लाइनें इस तरह से हम जोड़ लेते हैं कि इस तरह से बनेंगी, सारी लाइनें जोड़ लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, जैसे कि ये पॉइंट मेरा सी है, यहाँ पर जो क्लाउड है जिस जगह पर ये पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट है लेवल ऑफ वाटर का इसे जी मान लेते हैं और नीचे जो पॉइंट है इसे एफ मान लेता हूँ मैं और यहाँ पर जो इसका इमेज बन रहा है इसको ई मान लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आगे हमें दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए। तो ए पॉइंट से क्लाउड का डिस्टेंस क्या होगा हमें ये बताना है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें ए बी की लेंथ निकालनी है कि यहाँ पर लेवल ऑफ वाटर पर भी मैं एक लाइन डाल देता हूँ और इसको एक पॉइंट दे देता हूँ। ये पॉइंट है मेरा डी। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ए जी 20 है तो सी डी भी 20 होगी क्योंकि अपोजिट साइड से इक्वल हो गए यहाँ पर, इसलिए। और बी सी को मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ। अब देखिए, डी की लेंथ क्या होगी, ये अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज है मिरर के अंदर सेम डिस्टेंस पर होती है। कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये एक मिरर है, ठीक है, यहाँ से पॉलिश किया मैंने इसको। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर जो इसका इमेज बनेगा वो भी 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है, ये भी 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 1 मीटर की दूरी पर है तो जो उसका इमेज बन रहा होगा मिरर के अंदर वो भी 1 मीटर की दूरी पर बन रहा होगा, यानी कि ये इमेज होगी हमारी 1 मीटर की दूरी पर। अब देखिए, ये जो वाटर है एक तरह से मिरर का काम कर रहा है यहाँ पर और यहाँ पर क्लाउड है। क्लाउड की जो इमेज बनेगी यहाँ पर अंदर वाटर के बनेगी। तो इस डी पॉइंट से क्लाउड जितनी दूरी पर होगा इमेज भी डी पॉइंट से उतनी ही दूरी पर होगी। क्योंकि ये एक रफली फिगर बनाई हुई है तो इसलिए बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये बी डी और डी ई का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि डी ई जो है वो मेरी यहाँ पर x+20 होगी। x+20 इसलिए क्योंकि इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब अगर हम कहें तो जी एफ भी यहाँ पर x+20 होगी क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल होगी एक दूसरे के। तो देखिए, यहाँ पर 60 डिग्री है तो इसलिए ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पर ए सी और एफ ई पैरेलल लाइन्स हैं और ए ई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसलिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अब हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, अब इससे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हम देखें तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस इसका यूज़ करना चाहते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो 10 में आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि एंगल यहाँ 30 है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 10 30 डिग्री यहाँ पर इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर बी सी और बेस है यहाँ पर ए सी। और 10 30 जो है 1/√3 होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 1/√3 यहाँ इक्वल है। अब बी सी तो एक्स मानी हुई है मैंने, ए सी के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं यहाँ ए सी एज इट इज लिख लेता हूँ। अब देखिए, ए सी और ई एफ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी यहाँ पर। तो मैं लिख लेता हूँ कि ए सी बराबर है यहाँ ई एफ के। तो इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1/√3 इक्वल टू एक्स अपॉन में ई एफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ई एफ की वैल्यू को निकाल लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ई एफ बन जाए ई एफ और यहाँ पर एक्स को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x। तो इस तरह से ई एफ जो है √3x आ गई मेरी।
आप सोच रहे हो कि मैंने ई एफ को क्यों निकाला, तो क्योंकि देखिए मैं अगले स्टेप में यहाँ पर ये ट्रायंगल लूँगा ए एफ ई, तो ए एफ ई ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर एफ ई या ई एफ जो भी है वो आएगा, तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैंने यहाँ पर ई एफ को निकाल लिया है। अब देखिए अब मैं आ जाता हूँ ट्रायंगल ए ई एफ में। यहाँ पर भी हमें यूज़ करना है परपेंडिकुलर और बेस का, तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ 10 में होता है, तो और यहाँ पर जो एंगल है वो 60 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ 10 60 इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा ए एफ और बेस होगा ई एफ। अब tan 60 डिग्री जो है होता है √3, तो हम √3 लिखेंगे इक्वल टू ए एफ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़ें इन दोनों को तो 20 + 20 40 हो गया, तो x + 40 लिख सकता हूँ उसको मैं। और ई एफ जो मैंने अभी निकाली है मैं वो यूज़ करूँगा, तो मेरे यहाँ पर ई एफ जो है वो है √3x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और साथ में x भी है, तो 3x हो गया ये। आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करनी है इसको, तो x + 40 ही रहेगा। अब जो x है इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 3x - x = 40 और यहाँ पर आ गया 2x = 40। तो x की वैल्यू अगर हम देखें तो हम निकालेंगे 40/2 यानी कि 20। तो अब हम चलेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल में ए बी सी में, क्योंकि उसमें x था, ठीक है, बी सी यहाँ x था, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ आगे। अब इन ट्रायंगल ए बी सी हमें यहाँ पर ए बी निकालनी थी, तो ए बी यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अब हमें सोचना है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आएंगे, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जो है वो साइन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल जो है वो 30 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि sin 30 इक्वल होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। यहाँ परपेंडिकुलर जो है BC और हाइपोटेनस है वो AB, और AB की लेंथ ही मुझे निकालनी है सम में, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। sin 30 होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 BC x के बराबर है, AB मुझे यहाँ मालूम ही नहीं है। अब 1/2 इक्वल टू x 20 है, मैंने निकाल लिया था अभी, ठीक है, देखिए यहाँ निकाला हुआ है, और अपॉन में AB, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो AB की वैल्यू आ जाएगी, तो AB बन जाए AB और 20 × 2 इस तरह से आ जाता है 40, तो ये है 40 मीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट A से ये जो क्लाउड है ये 40 मीटर की दूरी पर है। आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।